Assalamualaikum students, my name is मोहम्मद जुनेद ख़ान and I am from आरिफ ख़ान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो एक्चुअली हमारे पास है कूलम्स लॉ। तो इसकी जो स्टेटमेंट है जो बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो कुछ इस तरह होती है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ एंड डिस्कस इट्स वेक्टोरियल फॉर्म एंड गिव इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इट। तो हम जो डिस्कस करेंगे पहले तो स्टेटमेंट देखेंगे कूलम्स लॉ एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद फिर हम इसका वेक्टोरियल फॉर्म देखेंगे और उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था चार्ल्स कूलम। इसने 1784 के अंदर जो है ना ये डिस्कस किया और डिटेल दी कि दो अगर चार्जेस लिए जाएं, सपोज़ एक को Q1 कह लें और एक को Q2, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ फोर्स होती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे वो है इन 1784 फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम डिड्यूस अ लॉ नोन एज कूलम्स लॉ विच measure द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। वो क्या करता है, फोर्स बताता है बिटवीन टू चार्जेस। अब हम इसकी ना स्टेटमेंट देखते हैं कि कूलम्स लॉ की एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है। ये देखें, स्टेटमेंट जो है, जो डेफिनेशन एक्चुअली आप लोगों ने लिखनी है वो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी फोर्स अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब अट्रैक्टिव कब होगी और रिपल्सिव कब होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी हम उसकी बात कर रहे हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी दो चार्जेस को Q1 और अगर Q2 हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। एक्चुअली इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है इससे हम ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जो हाफ स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी प्रोडक्ट मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को, तो हम कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली ये है कि अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और अगर एक चार्ज Q2 जो है ये भी पॉजिटिव है और Q1 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो आधी स्टेटमेंट तो ये आ गई, बाकी आधी स्टेटमेंट ये है जो रिमेनिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये साइन होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हमने लेना है। तो अगर इन दोनों रिलेशन को, एक ये वाला रिलेशन और इसी तरह एक ये रिलेशन, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो फोर्स हमारे पास आ जाती है। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी अगर हटा दें तो फोर्स हमारे पास आती है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये इजीली इसको कंबाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो K है ये क्या है, तो थोड़ा सा K जो है ये एक्चुअली इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कूलम कांस्टेंट कहलाता है। तो कूलम कांस्टेंट जो है हमारे पास, वो हमारे पास K से मेंशन होता है, वो फार्मूले में आपने देख लिया, इज़ कॉल्ड कूलम कांस्टेंट हुज वैल्यू। अब K की वैल्यू ये याद रखनी है, ये बहुत दफ़ा MCQs में पूछी जाती है। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसका यूनिट भी अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि MCQs के अंदर बाज़-औक़ात 9 × 10⁹ तो होता है सब में, लेकिन इस जो यूनिट होता है इसके अंदर डिफरेंस होता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूरी वैल्यू एग्जैक्टली याद रखनी है। और उसके बाद ये K जो है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, दो चीज़ें हैं जिन पर K डिपेंड करता है, वो मैंने यहाँ पे बताई हैं। जैसे द सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जो यूनिट आप देख रहे हैं ये K के यूनिट हैं, तो एक तो इस पे डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे, और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, यानी चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो किस टाइप का है। तो उन दो चीज़ों पे K जो है कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट डिपेंड करता है।
इफ़ द मीडियम इज़ फ्री स्पेस, अगर मीडियम फ्री स्पेस हो तो उसके लिए हम ये एक साइन लगाते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं इसे। तो एप्सिलॉन जो है इसको एक्चुअली ये एप्सिलॉन नॉट, इसको परमिटिविटी भी कहते हैं। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। अगर हमारे दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो इस फ्री स्पेस को हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो आपके पास देखिए, इसकी वैल्यू भी और एसआई यूनिट याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज़ में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये जहन में रखने वाली बातें हैं। ये है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो हो गई एमसीक्यूज़ वाइज, साथ जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें भी लिखेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ वाइज भी इसको याद रखना है। जो कूलम फोर्स अब हमारे पास बनेगी वो एक्चुअली क्या बनेगी, F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखें पहला जो फार्मूला हमारे पास था वो कौन सा था, वो हमारे पास था F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो K की वैल्यू हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट वो लगा देनी है। तो जैसे कि ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये K की वैल्यू लगा दी तो फार्मूला वही बन गया। अब हम चलते हैं वेक्टोरियल फॉर्म की तरफ कूलम्स लॉ की। अगर हम कंसीडर कर लें दो चार्जेस, जैसे कि सपोज Q1 और Q2, हम कहें कि Q1 एग्जर्ट फोर्स ऑन Q2, ये फॉर नहीं, ये फोर्स है, फोर्स ऑन Q2 एंड Q2 आल्सो एग्जर्ट फोर्स ऑन Q1। Q1 भी Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एक जो है दोनों फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ज़ाहिर है एक Q1 Q2 की तरफ लगा रहा है और Q2 Q1 की तरफ लगा रहा है। पैरेलल फोर्सेस नहीं है, एंटी पैरेलल है। तो इनकी फोर्सेस को हम इस तरह कहेंगे, एक की फोर्स पॉजिटिव और एक की नेगेटिव। ज़ाहिर है अपोजिट डायरेक्शन जो है वेक्टर है, तो डायरेक्शन चेंज होने से साइन चेंज होगा। लेकिन ये जो 1 2 लगा हुआ है ये हम इधर से देखते हैं, ये देखें इसकी जो डायग्राम है, इससे ये Q1 Q2 पे अगर फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स को हम लिखते हैं F21। ये जैसे इक्वेशन 2 में देख रहे हैं, F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ये R यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन को जाहिर करने 2 1। और इसी तरह अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा हो तो हम उसकी जगह लिखते हैं F12। ये देखें आप इक्वेशन नंबर 1 में जो देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इनकी अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब एक फोर्स दूसरे पर लगाई जाए, उसका जो यानी जो न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। इसका मतलब ये जो कूलम लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। एक तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है बाज़-औक़ात। तो ये तो थी इसकी वेक्टोरियल फॉर्म। तो अब हम चलेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ेक्ट क्या होगा अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम हम प्लेस कर दें। एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, तो इन दोनों के दरमियान एक तो थी फ्री स्पेस, जैसे एप्सिलॉन मैंने आपको बताया था, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो या फिर अगर उसके दरमियान हम कोई मीडियम रख दें, कोई चीज़ रख दें, कोई मटेरियल रख दें, तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हमारा क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर ये है। कूलम फोर्स इज रिड्यूस व्हेन मीडियम इज प्लेस बिटवीन द चार्जेस। कूलम फोर्स क्या होगी, वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखा जाएगा। द इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। अब ये जो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम हम प्लेस करते हैं उसको क्या नाम हम देते हैं, उसको एक्चुअली हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो डाइइलेक्ट्रिक है, तो ये लाइक टेफ्लॉन भी हो सकता है और भी बहुत सारे, एयर भी हो सकता है। सो द फार्मूला फॉर द फोर्स, तो फार्मूला फिर क्या बनेगा, देखें पहले हमारे पास फार्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट तक था। ये वाला जो साइन है ये नहीं था, ये है ER रिलेटिव परमिटिविटी, ये नहीं था। Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर बाकी सारा था। ये एक्चुअली हमारे पास होती है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे कि सपोज किया ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके दरमियान एयर है, तो एयर की कुछ वैल्यू होगी जो हम पुट करेंगे यहाँ पर इस फार्मूला में, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे कि एयर की वैल्यू अक्सर औक़ात आती भी है, इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक। हर डाइइलेक्ट्रिक की अलग अलग जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी।
और ग्रेटर देन 1 होगी, वैक्यूम की 1 होती है, बाकी इसके अलावा ग्रेटर देन 1 ही होती है। जैसे एयर की मैंने भी आपको बताया 1.0006, ये भी एमसीक्यूज़ में कई बार आई, याद रखनी है कि रिलेटिव परमिटिविटी एयर की क्या होती है, और वैक्यूम की भी साथ याद रखनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं लास्ट में कि लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की। ये जो कूलम्स लॉ है इसका एक्चुअली ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। कूलम लॉ इज़ अप्लाइड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो अब पॉइंट चार्जेस एक्चुअली क्या होते हैं, इसका ना मैंने एक क्वेश्चन ही बना दिया अलग से, ये चाहे आप ना भी लिखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो इनकी डेफिनेशन अलग अलग, ये बाद में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो तंग करती है। तो अब हम इनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ये अलग अलग कलर की अलग अलग डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जो है वो पॉइंट चार्ज की है, द चार्जेस हुज साइज आर वेरी स्मॉल। ये देखें, द चार्जेस हुज साइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। यानी दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो और चार्ज बहुत स्मॉल हो तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है। अगर हम कहें सपोज़ एक चार्ज है उसका रेडियस है 10 मीटर, सपोज़ एक कोई पार्टिकल है उसका रेडियस है 10 मीटर, दूसरे का भी 10 मीटर है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो ये तो डिस्टेंस जो है बिटवीन पार्टिकल ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब पॉइंट पार्टिकल ना हुआ ये। तो अब अगर चार्जेस की भी इस तरह बात करें तो उसने कहा डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो वो यानी और चार्जेस स्मॉल हों एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस। दूसरी जो बात है वो है चार्ज बिटवीन द चार्ज विच प्रोड्यूस फील्ड इज़ कार सोर्स चार्ज। जाहिर है जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। लाइट सोर्स क्या होता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह द चार्ज विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये भी ऑब्वियसली जो चार्ज फील्ड को डिटेक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को, दूसरे चार्ज की पैदा करदा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा, वो तो टेस्टर हो गया ना। तो वो टेस्ट करके हमें बताया गया फील्ड है या नहीं, तो इसलिए हम उस चार्ज को कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये तो हमारा टॉपिक था चार्जेस कूलम्स लॉ के हवाले से। तो ये थोड़ा सा हमने एंड में ये चार्जेस का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अगला हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।